हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या कैलकुलेट करेंगे आज? मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट और सेल्स रिक्वायर्ड टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट। ये पिछली वीडियोस में आपको मैंने बताया, बट आज की वीडियो में हम करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका क्या मतलब जो है वो होता है। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए कंपनी हैज द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज 90,000 विद द सेल्स एट रुपीज 3 लाख एंड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000. कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इफ इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 30,000. कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम. एंड सेकंड, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000 इन ए की, यानी कि जो प्रीवियस पॉइंट है उसमें अगर 60,000 का प्रॉफिट है तो उस टाइम पे कंपनी का जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, पॉइंट ए में एक पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है, और दूसरा कंपनी की सेल्स कैलकुलेट करनी है। अगर कंपनी को जो है वो 30,000 रुपये का लॉस हुआ होता तो कंपनी की सेल्स वॉल्यूम कितनी रही होती। तो सबसे पहले हमें जो है वो कैलकुलेट करना है पॉइंट ए में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी है। और पीवी रेशियो के लिए जो आपको फॉर्मूला है वो पता है कि पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है वो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में है, सेल्स के बारे में है और प्रॉफिट के बारे में है, बट यहां पर जो है वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी है कि हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लें। बट हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, जिसमें हम जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस करते हैं। तो यहां पर जो है वो कंट्रीब्यूशन के लिए जो हमारे पास दिया हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट, इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट है, तो हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट है 90,000 की और प्रॉफिट है 60,000 का, और आपका कंट्रीब्यूशन बन गया 1,50,000। तो यानी कि आपको जो भी कैलकुलेट करना है उस कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लें। उस फॉर्मूले के लिए देखें कि क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, और उस फॉर्मूले के लिए आपके पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। अदरवाइज तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, बट जब वेरिएबल कॉस्ट नहीं है तो किस और दूसरे अल्टरनेटिव से हम जो है वो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दूसरा अल्टरनेटिव क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। तो यहां पे हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी थी, प्रॉफिट भी था, तो फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड किया तब हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। तो फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई थी 90,000 की और प्रॉफिट कितना है 60,000 का, तो 90,000 प्लस 60,000 दैट इज इक्वल टू 1,50,000 की, 1,50,000 रुपए अब आपके पास कंट्रीब्यूशन आ गया। और सेल्स आपको पता है कि क्वेश्चन में दी हुई है 3 लाख की, तो बहुत सिंपल है। अब हम जो है वो कंट्रीब्यूशन की जगह 1,50,000 और सेल्स जो है वो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये आपके पास जो है वो 50% पीवी रेशो आ गई। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? तो इसमें जो है वो आसानी से हमने निकाल ली, बट बस ये ध्यान रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, जो हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और जो नहीं दी है तो उसको कैसे कैलकुलेट हमने करना है। तो ये पीवी रेशियो होगी। सेकंड हमें क्या बोल रहा है कि इफ इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 30,000 कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम, कि अगर कंपनी को जो है वो नेक्स्ट पीरियड में 30,000 रुपीज का लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे कंपनी की सेल्स वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम व्हेन इन द नेक्स्ट पीरियड द कंपनी सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज 30,000, की कंपनी को 30,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो अगर 30,000 रुपये का लॉस हुआ है तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। जैसे आपको पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है कंट्रीब्यूशन, और अगर जो है वो कंट्रीब्यूशन के लिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट में से लॉस माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 90,000, उसमें से 30,000 माइनस किए तो आपके पास आ गया 60,000 का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया। अगर लॉस है 30,000 का, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 90,000, सेम रहेगा, सेम इंफॉर्मेशन है, सेम क्वेश्चन है, तो 90,000 इसको यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। तो 90,000 में से 30,000 का लॉस हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन दैट इज इक्वल टू 60,000। अब पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। पीवी रेशियो किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो है वो यहाँ पर पीवी रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है, कंट्रीब्यूशन है, हमें निकालनी है सेल्स की। 30,000 का लॉस है, उस लॉस के टाइम पे हमें सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो 30,000 के लॉस के टाइम पे हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया कि 30,000 का लॉस होगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा। और पीवी रेशियो हमें पता है कि कंपनी की जो है वो पीवी रेशियो हमने पीछे निकाली थी दैट वाज 50%, वो 50% पीवी रेशियो हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब वो 50% पीवी रेशो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 50% जो है वो पीवी रेशो किसके बराबर होगी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। सेल्स कैलकुलेट करनी है, सेल्स को हम जो है वो इस साइड लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो ये फॉर्मूले बनते चले जाते हैं, आप इनको डायरेक्टली याद रख सकते हो, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि अगर सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो तो आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है, हमने याद नहीं किया हुआ, बट इस फॉर्मूला के बेस पे हम इस फॉर्मूला को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीन, जैसे इस फॉर्मूला में देखें तो तीन चीजें हैं और दो हमारे पास हैं, कंट्रीब्यूशन भी है, पीवी रेशो भी है, कैलकुलेट करना है हमें सेल्स। तो इस फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। कंट्रीब्यूशन कितना आया हुआ इसमें 60,000 का निकाल लिया हमने, और पीवी रेशो हमने कैलकुलेट की थी कंपनी के लिए, वो 50% की है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 50% दैट इज इक्वल टू 1,20,000। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1,20,000 रुपये जो है वो कंपनी का सेल आ जाएगा। अगर कंपनी को 30,000 रुपये का लॉस होता है तो उस टाइम पे कंपनी की सेल्स वॉल्यूम कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 1,20,000। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपका आंसर है, तो अगर वो रुपीज में है तो आपने रुपीज लिखना है, अगर वो यूनिट्स में है तो आप उसको यूनिट्स में लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या था कि हमें क्या दो, ये तो हमने निकाल लिया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो ये भी निकाल ली, और सेल्स निकाल ली कि अगर कंपनी को 30,000 का लॉस है तब उस टाइम पे सेल्स वॉल्यूम वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। अब बचा है हमारे पास पॉइंट बी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60,000 की, जब 60,000 का प्रॉफिट है तब आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है इस ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से। तो आपको पता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि सेल्स अबव ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट की जो आपकी एक्चुअल सेल्स है उसमें से आप सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देते हैं तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। दैट मींस कि उतनी अगर आपकी उस अमाउंट से सेल आपकी कम भी होती है तब भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पर रहेंगे, कि वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कि सुरक्षा का मार्जिन है वो आपका, वो आप निकाल सकते हैं वहां से। तो एक तो तरीका वो है। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो प्रॉफिट हमारे पास जो है उन्होंने बताया हुआ है कि अगर 60,000 का प्रॉफिट है तब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, और इसके लिए इस वाले इक्वेशंस के लिए निकालना है, इस वाली इंफॉर्मेशन के लिए निकालना है, और इस वाली इंफॉर्मेशन के लिए पीवी रेशो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 50%। तो उसी के बेसिस पर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब हमें कैलकुलेट करना है दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट को पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है 60,000 का दिया हुआ है, और 50% हमने पीवी रेशो कैलकुलेट की है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1,20,000 जो है वो कंपनी का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया था कि दूसरा फॉर्मूला भी है जिससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रेजेंट सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन ऐसी है कि हम चाहें दोनों फॉर्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में कैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। बट यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन है कि हम दोनों मेथड्स के बेस पर निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको दोनों से सॉल्व करके बता दिया। बट एग्जाम में अगर आप चाहें तो किसी भी एक से कैलकुलेट कर सकते हैं अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये आसान है, सिंपल है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि प्रॉफिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, पीवी रेशियो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बट दूसरा अल्टरनेटिव कि अगर इन केस की कोई और क्वेश्चन आता है तो हम उसमें अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी कि प्रेजेंट सेल्स और सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो उस टाइम पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट माइनस माइनस नहीं है, ये ब्रेक इवन पॉइंट इकट्ठा ही लिखा। तो प्रेजेंट सेल्स में से अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे जो सेल्स है उसको माइनस कर देंगे तब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाता है। तो ब्रेक इवन सेल्स जो है दैट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, की ब्रेक इवन निकालना है हमने अगर रुपीज में तो क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला आपको याद ही है कि ब्रेक इवन सेल्स अगर हमने रुपीज में निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स हमें यहाँ पे नहीं दी हुई है तो ब्रेक इवन सेल्स हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ब्रेक इवन सेल्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स हमने कैलकुलेट करी तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो फिक्स कॉस्ट 90,000 और पीवी रेशियो 50%, और 90,000 डिवाइडेड बाय 50% 1,80,000। और अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो यहाँ पर देख लें आप कि क्या है, सेल्स 3 लाख की है, प्रॉफिट 60,000 का है। तो यहाँ पर भी हमने ये 60,000 प्रॉफिट लिया था, ये भी प्रॉफिट 60,000 है। 60,000 के टाइम पे सेल्स कितनी है 3 लाख की है, कि इतना प्रॉफिट है, उस टाइम पे सेल्स कितनी है। अगर यहाँ पे डिफरेंट होता तो फिर आप इस फॉर्मूला से नहीं कैलकुलेट कर पाते,
तो आपको प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो ही करना पड़ता है। बट यहाँ पर जो है वो ये वाला प्रॉफिट और ये वाला प्रॉफिट दोनों चीज़ें सेम दी हुई है, तो हम जो है वो ये वाली सेल्स के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 1,80,000 आई हुई है, हमें कैलकुलेट करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए जो प्रेजेंट सेल है कंपनी की वो 3 लाख की है, जब कंपनी को 60,000 का प्रॉफिट है तो 3 लाख की सेल है। और ब्रेक इवन सेल जो है वो 1,80,000 की है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,20,000, यहाँ पर भी 1,20,000। तो चाहे तो आप इस फॉर्मूला से निकाल लें या फिर इस फॉर्मूला से निकाल लें। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन इस तरह की दी होती है तो हमें इस तरह से भी निकालना पड़ सकता है, बट यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ था प्रॉफिट और पीवी रेशो, तो हम जो है वो डायरेक्टली सिंपली इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिपेंड्स की इंफॉर्मेशन जो है वो कैसी दी हुई है क्वेश्चन में, उसको आपने किस तरह से यूज करके अपना जो है वो फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो यही है आज की वीडियो में। ओके, थैंक यू।